क्या भगवान राम पर किसी ने काला जादू करा दिया था? किसी ने जादू टोना करा दिया था? किसी की बुरी नज़र थी उन पर? कोई उनका शत्रु था? कोई उनका बुरा चाहता था? या उनके ग्रह खराब थे? या उनके घर की वास्तु खराब थी? या उनके नाम का कोई अंक ऐसा खराब था, अक्षर कोई ऐसा खराब था जिसकी वजह से उन्हें वनवास देखना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें अपना सब कुछ छोड़कर वन जाना पड़ा? वो भगवान राम जो स्वयं भगवान विष्णु है, नारायण का अवतार है, इस संसार के पालनहार है, उन्हें सारे सुख छोड़कर वन जाना पड़ा। क्यों? क्या उन पर किसी की बुरी नजर थी? या किसी ने काला जादू करा दिया था? क्यों उन्हें अपने जीवन में इतने दुख देखने पड़े? क्यों इतनी सारी चुनौतियों का सामना उन्होंने किया? ये पूरा संसार जानता है कि भगवान राम का जन्म ही इसीलिए हुआ था। भगवान राम का जन्म अयोध्या में राजा बनने के लिए हुआ ही नहीं था। उनका जन्म जीवन में सुख भोगने के लिए नहीं हुआ था। उनका जन्म तो वन जाने के लिए हुआ था। उनका जन्म बुराई पर अच्छाई की जीत करने के लिए हुआ था। उनका जन्म बुराई को खत्म करने के लिए हुआ था। इसीलिए उन्हें वन देखना पड़ा। उनका वनवास ही उनके जीवन का सबसे बड़ा गोल्डन टाइम था। ऐसी कौन सी क्वालिटी थी जो उनके अंदर नहीं थी कि वो राजा ना बने? पर वो नहीं बने। वो डिजर्व करते थे राजा बनना। वो राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे। उनके अंदर हर वो गुण था जो एक अयोध्या के राजा बनने में होना चाहिए, पर फिर भी वो राजा नहीं बने। क्यों? सब चाहते थे कि भगवान राम राजा बने, पर वो नहीं बने। क्यों? क्योंकि उनका जन्म राजा बनने के लिए हुआ ही नहीं था। अगर वो राजा बन जाते तो रावण का वध कैसे होता? इस धरती को राक्षसों से कौन बचाता? किसी ना किसी को तो अंत करना था ना। तो भगवान राम का जन्म इसलिए हुआ था। ये तो होनी थी, ये विधि का विधान था, पहले से ही लिखा हुआ था कि जब राम का राज्याभिषेक होगा तो उन्हें वन भेज दिया जाएगा। इसमें किसकी गलती? क्या उनकी वास्तु की गलती, ग्रह की गलती, किसकी गलती? सब होनी करवाती है, सब विधि का विधान होता है, सब पहले से ही लिखा होता है। हम और आप कुछ नहीं है। जब भगवान खुद को बुरे समय से नहीं बचा पाए तो हम तो मामूली इंसान हैं। हम कैसे बुरे समय से बच सकते हैं और कैसे किसी और को दोष दे सकते हैं? हम कभी समझ ही नहीं पाते कि हमारे जीवन में बुरा समय तो एक गोल्डन टाइम है। भगवान राम ने रावण जैसे राक्षस का वध किया, इसीलिए तो आज उनकी जय जयकार है, इसीलिए तो आज उनकी पूजा हो रही है। रावण ने तो सारी जिंदगी सुख भोगा। सोने की लंका थी रावण के पास, क्या नहीं था रावण के पास। फिर भी आज पूजा रावण की नहीं राम की होती है। आज जय जयकार राम की होती है। जब किसी के जीवन में कोई मुसीबत आती है तो वो रावण के पास नहीं राम के पास जाता है। क्यों? जबकि राम ने तो खुद इतने दुख उठाए। तो राम हमें शक्ति देते हैं दुखों से लड़ने की। राम हमें बताते हैं कि बुरी शक्तियां कितनी भी प्रबल हो, पर अगर आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं, अगर आप धैर्य रखते हैं, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसके साथ स्वयं भगवान विष्णु है, नारायण है, भगवान राम है, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? रावण जैसे राक्षस को भगवान राम ने हरा दिया, जबकि उनके पास कुछ भी नहीं था। वो तो अपना सब कुछ अयोध्या में छोड़कर आए थे, और रावण तो लंका में राज कर रहा था, वो तो राजा था, और राम साधारण जीवन जी रहे थे। फिर भी राम जीत गए। क्यों? क्योंकि राम धर्म के रास्ते पर चल रहे थे, सच्चाई के रास्ते पर चल रहे थे। राम अपना सब कुछ त्याग कर रहे थे। राम के पास उनके अच्छे कर्म थे और रावण के पास उसके बुरे कर्म। तो जब आप अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं ना, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। केकई की कोई गलती नहीं थी, ना मंत्रा की कोई गलती थी। ये तो होना था।
तो हम केकई और मंत्रा को कैसे दोष दे सकते हैं? अगर हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है तो वो नहीं कर रहा है, उससे ऊपर वाला करवा रहा है, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। केकई ने राम को वनवास दिया, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी। राम को अयोध्या का राजा नहीं बनना था, राम को तो वनवास जाना था। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनना था। दुनिया भर में उनकी जय जयकार होनी थी, सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, दुनिया भर में, पूरे संसार में। इसीलिए उन्होंने इतना बुरा समय देखा। केकई ने कहीं ना कहीं राम का भला ही किया। तो अगर कोई हमारा बुरा करता भी है तो वो कहीं ना कहीं हमारी अच्छाई कर रहा है, हमें और बेहतर बना रहा है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि आपको किसी की नज़र लग गई। कभी मत सोचिए कि आप पर किसी ने काला जादू करा दिया। कभी मत सोचिए कि कोई जादू टोना हो गया। क्या किसी जादू टोने में इतनी शक्ति है कि वो राम से लड़ सके? क्या किसी बुरी शक्ति में इतनी शक्तियां हैं कि वो राम से लड़ सके? रावण जैसा परास्त हो गया, रावण जैसा हार गया, तो ये बुरी शक्तियां क्या चीज़ हैं? तो जिसके साथ भगवान राम है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जीवन में अगर कुछ बनना है तो त्यागना पड़ेगा। जीवन में कुछ बनना है तो धैर्य रखना पड़ेगा। जीवन में कुछ बनना है तो अपना सब कुछ भी कभी छोड़ना पड़ेगा। जीवन में अगर कुछ बनना है तो अपने सुखों से बाहर आना पड़ेगा, दुखों का सामना करना पड़ेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जीवन में अगर कुछ बनना है तो डिजर्व करते हुए भी, अपॉर्चुनिटी आते हुए भी उसे गंवाना पड़ेगा अगर वो सही नहीं है तो। राम से सीखो ना।